ओम भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, हे राजन, जैसे स्वप्न देखने वाले व्यक्ति का सीधा संबंध स्वप्न में देखे पदार्थों से नहीं होता, वैसे ही देह का माया से ढकी आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं होता। वह अपनी इच्छा से शरीर में रहता है और अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ जाता है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया था और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ का उपदेश दिया था। वह ज्ञान श्री मद्भागवत कथा के मूल 4 श्लोकों के रूप में स्थिर है। उसका सार मैं तुम्हें क्रमवार यहाँ सुनाऊंगा। परमात्मा के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो वे अपने जन्म स्थान कमल पर बैठे हुए सोचने लगे कि मेरी रचना किसने की है, मैं सृष्टि का निर्माण कैसे करूं। तभी उनके कानों में त और प अक्षरों की ध्वनि सुनाई दी, यानी तप करो। ऐसा उन्होंने 2 बार सुना। यह किसने कहा, ऐसा सोचकर उन्होंने चारों ओर देखा, पर उन्हें जल के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर वे उस तप को ही कर्ता का आदेश मानकर तपस्या में लीन हो गए। परीक्षित, महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों की संपत्ति स्वीकार करते हैं। राजन, ब्रह्मा जी ने उस कमल दल पर बैठकर एक सहस्त्र दिव्य वर्ष तक एकाग्रचित्त होकर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है। उस लोक में किसी भी प्रकार का क्लेश मोह भय नहीं है। उस वैकुंठ लोक में चतुर्भुज भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, विश्वपति और यक्षपति भगवान विराजमान हैं। सभी पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए हैं। भगवान के शीश पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंधे पर पीताम्बर सुशोभित है। उनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें नख, चक्र, गदा और पद्म स्थित है। उनके पार्श्व में लक्ष्मी जी लाल वस्त्रों में विराजमान है। ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति और श्री ज्ञान और वैराग्य नामक सिद्धियां उनके साथ खड़ी है। उनका दर्शन करके ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से भर गया, शरीर पुलकित हो उठा, आंखों से प्रेम आंसू बहने लगे। ब्रह्मा जी ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। श्री भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, तुमने निष्काम भाव से मेरी कठोर तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया है। मैं निष्पाप तपस्या से सृष्टि की रचना करता हूँ, इसका पोषण करता हूँ और फिर प्रलय काल में इसे अपने में लीन कर लेता हूँ। तपस्या मेरी दुर्लभ शक्ति है, मैं स्वयं तपस्या की आत्मा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, मैं आपके सगुण निर्गुण स्वरूप को जानना चाहता हूँ। आप अपनी माया से संसार की रचना पोषण और फिर से उसे अपने में ही लीन कर लेते हैं। ऐसा आप कैसे कर पाते हैं? कृपया यह मर्म मुझे समझाइए ताकि मैं सजग होकर सृष्टि रचना क्रम में आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। श्री भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, अनुभव, प्रेमा भक्ति और साधना आदि से अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का मैं तुम्हें दर्शन कराता हूँ। मेरा जितना भी विस्तार है, मेरा जितना भी स्वभाव है, मेरी जितनी भी लीलाएं, रूप और गुण है, तुम उनका अनुभव करो। भगवान ने आगे कहा, सृष्टि के आरंभ से पूर्व में ही मैं था और मेरे अतिरिक्त न स्थूल था और न सूक्ष्म, और दोनों का कारण अज्ञान। सृष्टि के संहार के बाद जो भी शेष रहेगा वह मैं ही रहूंगा। वास्तव में मेरे अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं है। पंचभूतों से निर्मित इस शरीर में मैं आत्मा के रूप में प्रवेश करके भी तटस्थल रहता हूँ। वास्तविक सत्य मैं ही हूँ। आत्मा और परमात्मा के एकलव्य को आत्मसात कर लेने के उपरांत विविध कल्पों में सृष्टि रचना करते समय तुम्हें मोह नहीं होगा। श्री सुखदेव जी ने कहा, इस प्रकार लोग पितामह ब्रह्मा जी को ज्ञान का उपदेश देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम कर पहले कल्प की रचना की और विविध लोकों को बनाया। उन्होंने विश्व कल्याण और व्यवस्था के लिए यम नियमों को बनाया। उस समय उनके सर्वाधिक प्रिय पुत्र देवर्षि नारद थे।
उन्होंने भगवान के द्वारा सुना हुआ 10 लक्षण वाला भागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया। तब नारद जी ने उनका उपदेश मेरे पिता श्री देवयापन व्यास जी को दिया। व्यास जी से वह ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। यानी सुखदेव जी कह रहे हैं ये ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। परीक्षित, तुमने विराट पुरुष से जगत की उत्पत्ति कैसे हुई और जो अन्य प्रश्न पूछे हैं उसका उत्तर मैं तुम्हें भगवान भागवत पुराण के रूप में दूंगा। उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करना, तुम्हारा निश्चय रूप से कल्याण होगा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भागवत पुराण में जिस 10 लक्षणों का उल्लेख किया गया है वह इस प्रकार है: सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उत्ति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। इन 10 लक्षणों में 10वां लक्षण है आश्रय तत्व का सीधा संबंध परमात्मा के आश्रय से है। इसी आश्रय को प्राप्त करने के ही प्रथम 9 लक्षणों का उल्लेख किया जाता है। एक प्रकार से प्रथम 9 लक्षण साधना के अंतर्गत आते हैं और 10वां लक्षण साध्य अथवा लक्ष्य है। ईश्वर की प्रेरणा से पंचभूतों जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और वायु का निर्माण होता है। फिर उनके सम्मिलन से विराट शरीर बनता है और शरीर में 10 इंद्रियां, अहंकार, महत्व यानी बुद्धि का जन्म होता है। इसे सर्ग कहा जाता है। उस विराट शरीर अथवा पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी जिस चराचर सृष्टि का निर्माण करते हैं उसे विसर्ग कहा जाता है। यह सृष्टि स्थायी नहीं है, यह निरंतर प्रतिपल संहार अथवा प्रलय की ओर अग्रसर होती रहती है। इस सृष्टि का पोषण करके भगवान विष्णु से मर्यादित किए रहते हैं। इसी से उन्हें विशेष श्रेष्ठता प्राप्त होती है। उसे स्वान का नाम दिया जाता है। श्री विष्णु द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों पर उनकी सदा कृपा बनी रहती है। उसे पोषण कहते हैं। 2 मनुओं के मध्य काल को अथवा सृष्टि के आरंभ से प्रलय के मध्य काल को मनवंतर कहा जाता है। इस काल में जो मनवंतरों के अधिपति मनु भगवान की जो भक्ति करते हैं और प्रजा का पालन करते हैं तथा शुद्ध धर्म की स्थापना करते हैं उसे भी मनवंतर ही कहा जाता है। जीवों की वासनाएं अर्थात इच्छाएं जिन कर्मों के द्वारा उन्हें भव बंधन में डाल देती है उसे उत्ति कहा जाता है। भगवान के विविध अवतारों द्वारा की गई लीलाओं की कथाएं इस कथा कहलाती हैं। भगवान कथा में प्राय श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। जब भगवान योगेंद्रिया में शयन करते हैं तब जीव अपनी योग साधनाओं के द्वारा भगवान में लीन हो जाते हैं। इस लीन को हो जाने की अवस्था को निरोध कहते हैं। इसमें साधक अपने मन और संपूर्ण इंद्रियों को नियंत्रित करके परमात्मा में लीन हो जाता है। अज्ञान के द्वारा किए जा रहे कर्मों और भोग विलासों में लिप्त हो जाने वाले कर्मों का निष्काम भाव से परित्याग करके अपने आत्मस्वरूप में परमात्मा में स्थित हो जाने को मुक्ति कहा जाता है। हे परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति जिस तत्व से होती है तथा प्रलय काल में यह जगत जिसमें लय हो जाता है वह परम ब्रह्मा ही आश्रय है। शास्त्रों में उसे ही परमात्मा कहा गया है। जो व्यक्ति जीव, आत्मा और परमात्मा के भेद को जानता है वह परमात्मा के आश्रय तत्व को जान पाता है। सर्वप्रथम विराट पुरुष ने आश्रय के लिए जल की उत्पत्ति की। उसका पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण उसे नार कहा गया। नार में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा। इसी से उसे नारायण कहा गया। उस नारायण की कृपा से ही द्रव यानी जल, कर्म काल, समय और मृत्यु यानी कर्म काल का मतलब समय और मृत्यु, स्वभाव और जीव, प्राण की सत्ता प्रकट होती है। उसकी उपेक्षा होने पर किसी का भी अस्तित्व नहीं रहता। श्री नारायण प्रारंभ में अकेले ही थे। जब उन्होंने बहुत होने की इच्छा की तब उन्होंने अपनी माया से समस्त ब्रह्मांड के बीज रूप शक्ति को 3 भागों में विभक्त कर दिया। आदिदेविक, आदिभौतिक और आध्यात्मिक, इन तीनों शक्तियों से ही जीव, शरीर, इंद्रियां, मन और चराचर प्रकृति का जन्म होता है। इन्हीं तत्वों में जीव अथवा प्राण भगवान का सूक्ष्म रूप है जो आत्मा के रूप में शरीर में रहता है और शरीर तथा समस्त भौतिक पदार्थों यानी परमात्मा के स्थूल रूप से ये दोनों
एक गणना है। 2 मनुओं अथवा सृष्टि के आरंभ और उसके अंत के मध्य काल को 71 चतुर्युगों का काल कहा जाता है। एक चतुर्युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग का काल 43,20,000 मानव वर्ष का माना है। इस संख्या को 71 से गुणा करने पर 71 चतुर्युगों का काल पहचाना जा सकता है। आगे की कथा है। ये दोनों ही भगवान की माया अर्थात शक्ति के द्वारा रचे गए हैं। भगवान स्वयं निष्क्रिय हैं, किंतु अपनी शक्ति से वे विविध रूप धारण करते हैं। भगवान का निष्क्रिय रूप सूक्ष्म है, निर्विकार अथवा निराकार है, जबकि उसका सक्रिय शक्ति रूप साकार है, स्थूल है। भगवान का यह भौतिक स्वरूप सत्य, रज और तम 3 प्रकार के गुणों से आच्छादित है। सतों में धर्म है, रज में भोग विलास है और तम में पापमय वृत्तियां हैं। सतों से मनुष्य परमात्मा के निकट पहुंचता है, रज से दूर होता है और तम से नरकगामी हो जाता है। स्वयं भगवान सृष्टि के पालन के लिए और धर्म की स्थापना के लिए विष्णु का मानवीय रूप धारण करते हैं और विभिन्न अवतारों के द्वारा जगत का कल्याण करते हैं। प्रलय का समय आने पर वे रुद्र यानी शिव का अवतार लेकर सृष्टि का संहार करके उसे अपने में लीन कर लेते हैं। हे परीक्षित, विभिन्न महात्माओं ने परमेश्वर का यही रूप वर्णित किया है, परंतु तत्वज्ञानी साधकों को केवल सृष्टि पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही भगवान के दर्शन नहीं करने चाहिए। भाव यही है कि मात्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव ही भगवान नहीं है। भगवान उनसे भी परे है। वह अजन्मा नित्य है। उसका अंश आत्मा के रूप में प्रवेश जीव में विद्यमान है। इसी आत्मा के साक्षात्कार द्वारा परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है और आत्मा को जानने के लिए चित्तवृत्तियों का निरोध परम आवश्यक है। शौनक जी ने सूत जी से पूछा, सूत जी, आपने हमसे कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने परिवार को त्याग कर विविध तीर्थों का भ्रमण किया था। उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ अध्यात्म के माध्यम से उनकी बातचीत हुई थी। वह कहाँ हुई थी और उन्होंने क्या कहा था? आप विदुर जी का चरित्र सुनाते हुए उस आध्यात्मिक रचना का सार तो हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भी यही प्रश्न श्री सुखदेव जी से पूछा था। उनके उत्तर में श्री सुखदेव जी ने जो कहा उसे ध्यानपूर्वक सुनो। ये तृतीय स्कंध है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर गए तो दुर्योधन ने उन्हें राजभवन में भोजन के लिए आमंत्रित किया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन का आमंत्रण ठुकरा दिया और वे बिना बुलाए ही विदुर जी के घर को अपना घर समझकर उनके यहाँ चले गए। इससे महात्मा विदुर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अश्रुपूरित आंखों से श्री कृष्ण का भाव से स्वागत किया। श्री कृष्ण जी ने विदुर जी को समझाकर महाराज धृतराष्ट्र के पास भेज दिया, परंतु धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में इतने अंधे हो रहे थे कि उन्होंने दुर्योधन द्वारा किए गए सभी अत्याचारों को अनदेखा कर दिया। लाक्षागृह दाह में पांडवों को जलाकर मार डालने का प्रसंग, कपटगूत में शकुनी द्वारा पांडवों को हराना और भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित करने का प्रसंग, छल से पांडवों को द्रुत कीड़ा में हराकर उन्होंने 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास देने का प्रसंग, सभी कुछ उन्होंने भुला दिया। विदुर के नीति निपुण वचन भी धृतराष्ट्र को सद्बुद्धि नहीं दे सके। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा कि वह पांडवों को उनका राज्य या 5 गांव, क्या उन्हें सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देगा। उसके उपरांत कौरवों और पांडवों में युद्ध अनिवार्य हो गया।
विदुर जी का मन युद्ध की आशंका से दुखी हो उठा। वे हस्तिनापुर छोड़कर विभिन्न तीर्थों की यात्रा करने पर निकल पड़े। नहीं जाने का सोच रहे थे कि दुर्योधन ने विदुर जी के साधु स्वभाव की परवाह न करके उन्हें सुनाते हुए दुशासन से कहा, दुशासन, इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? यह जिनके टुकड़े खाकर जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का पक्ष लेता है। जी चाहता है कि इसके प्राण ले लूं, किंतु तुम इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर हस्तिनापुर से बाहर निकाल दो। अपने भाई धृतराष्ट्र के सामने ऐसे कठोर वचन सुनकर विदुर जी का हृदय आहत हो उठा। धृतराष्ट्र को चुप बैठे देखकर वे दुखी हो उठे और बिना कुछ कहे राजमहल से निकलकर चले गए। फिर वे एक पल के लिए भी हस्तिनापुर में नहीं रुके और अपने राजसी वस्त्र अस्त्र शस्त्र राजभवन के द्वार पर रखकर चुपचाप हस्तिनापुर से चल दिए। हस्तिनापुर से चलकर वे अनेकों पुण्य तीर्थों में विचरण करने लगे। उन्होंने साधु वेश धारण कर लिया था, जिससे आत्मजन्य उन्हें पहचान न सके। वे शुद्ध और साधारण वृत्ति से अपना जीवन व्यापन करते थे। इस प्रकार भारतवर्ष में विचरते हुए वे एक दिन प्रयास क्षेत्र में पहुंचे। प्रभास क्षेत्र में वहां उन्हें पता चला कि भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांडवों ने कौरवों का नाश कर दिया है। महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा होकर पृथ्वी पर एकत्र अखंड राज्य करने लगे हैं। युद्ध में महाविनाश दोनों पक्षों का हुआ है। कौरव वंश के विनाश का समाचार सुनकर उन्हें दुख तो हुआ, परंतु अपने शोक को दबाकर वे चुपचाप सरस्वती नदी के तट पर आ पहुंचे। वहां उन्होंने अनेक तीर्थों का सेवन किया। वहां से चलकर सौराष्ट्र, सोवीर, मत्स्य और करुमजांगल आदि प्रदेशों में होते हुए वे यमुना तट पर पहुंचे। वहां उनकी भेंट श्री कृष्ण के बचपन के सखा उद्वद जी से हुई। उद्वद जी ने विदुर जी को पहचान कर उनका हार्दिक स्वागत किया। वहां परस्पर वार्ता करते हुए दोनों ने द्वारका और हस्तिनापुर के समाचारों का आदान प्रदान किया, एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछी। विदुर जी ने उद्वद जी से कहा, उद्वद जी, भगवान श्री कृष्ण जन्म क्रम से ही रहित हैं, फिर भी दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने अपने दिव्य जन्म कर्म की झांकी लोगों को दिखाई है। उनका यज्ञगान बार बार सुनने के उपरांत भी मेरा मन नहीं भरता। आप कृपा उनकी पवित्र यशो कीर्ति मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, श्री विदुर जी द्वारा पूछने पर उद्वद जी का हृदय भर आया। उन्हें श्री कृष्ण के साथ बिताए बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक की बातें याद आने लगी। उनका हृदय विरह से व्याकुल हो उठा। उनका गला अवरुद्ध हो गया, मुंह से बोली नहीं निकलती। उद्वद जी श्री कृष्ण के चरण कमलों की स्मृति में डूबे हुए 2 घड़ी तक कुछ भी नहीं बोल सके। अत्यधिक रोमांच के कारण उनके अश्रु बहने लगे। कुछ पल अपने को संयत करते हुए विदुर जी से कहने लगे। उद्वद जी बोले, विदुर जी, श्री कृष्ण रूपी सूर्य के छिप जाने से हमारे जीवन में अंधकार छा गया है। हम श्रीहीन हो गए हैं। यह मनुष्य लोग बड़ा अभागा है जो उनके भक्तवत्सल रूप को नहीं पहचान पाया। विशेषकर यदुवंशी तो बड़े भाग्यहीन हैं। उन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। समस्त विश्व के आश्रय श्री कृष्ण को वे एकमात्र श्रेष्ठ यादव ही समझते रहे। यह कैसी विडंबना है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी तप नहीं किया। उन्हें श्री कृष्ण अपनी भुवन मोहिनी छवि दिखाकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं का जो दृश्य उपस्थित किया था, उसे देखकर हम सब ग्वाल बाल ही क्या, सारा जगत मोहित हो जाता था। उन लीलाओं में सौभाग्य और सुंदरता की
प्रकाष्ठा थी। उनके रूप को किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं थी, अपितु आभूषण ही उनके रूप से सुशोभित हो रहे थे। विदुर जी, आप तो स्वयं साक्षी हैं कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के अवसर पर इंद्रप्रस्थ में जब उनके त्रिभुवन मोहिनी रूप पर राजाओं की सृष्टि पड़ी थी, तभी सभी ने एक स्वर से उन्हें परमात्मा की अनुपम कृति स्वीकार किया था, और उसी अवसर पर उन्होंने अपशब्द कहने पर शिशुपाल को मार डाला था। ब्रज भूमि में ब्रज की ललनाएं और उनकी बाकी चितवन और मधुर मुस्कान के सम्मुख सब कुछ काम ध्यान छोड़कर मूर्ति की भांति खड़ी हो जाती थी। अजन्मे होकर भी उन्हें वसुदेव जी के यहाँ देवकी की कोख से जन्म लिया, और सभी को अभय देने वाले होकर भी वे 11 वर्ष तक गोकुल में ग्वाल बालों के मध्य छिपे रहे। वस्तुतः उन्होंने पृथ्वी से दुष्टों का भार हटाने के लिए अपने जन्म लेने की लीला की थी। उनसे पहले शेषा अवतार बलराम जी को रोहिणी के गर्भ से ब्रजमंडल में भेज चुके थे। उनके जन्म लेते ही कंस के बंदी गृह के द्वार खुल गए थे और रक्षक सो गए थे। वसुदेव कृष्ण जी भादो मास की अष्टमी के दिन उस भयानक कालरात्रि में धरती पर अवतरित हुए थे। कंस को भय था कि उसकी बहन के गर्भ से जो पुत्र होगा वह उसका काल होगा। इसी भय से उसे वसुदेव और देवकी को बंदी गृह में डाल रखा था, और वह एक एक करके देवकी की 6 संतानों को पत्थर की शिला पर पटककर मार चुका था। उसे हर समय अपनी मृत्यु का भय बना रहा था। विदुर जी, आप तो जानते ही हैं कि वसुदेव जी किस प्रकार उस भयानक काली रात में उमड़ती हुई यमुना को पार कर श्री कृष्ण को यशोदा की गोद में डाल आए थे, और किस प्रकार कंस ने वहम और भय के कारण ब्रज के नवजात शिशुओं की हत्या करानी प्रारंभ की थी, परंतु श्री कृष्ण का वह कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। उसने पूतना नामक राक्षसी को उसके स्तनों से विष पिलाकर गोकुल भेजा, और दूध पिलाया। उस समय दयालु श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो अपने वध को आए व्यक्ति को ऐसी परम गति प्रदान करे। विदुर जी, श्री कृष्ण की जब बातें याद आती है तो मेरा मन स्थिर हो जाता है। ऐसा कौन पुरुष है जो उनके चरण कमलों की एक बार छवि देखने के उपरांत उन्हें भुला सकता है। महाभारत के युद्ध में जिन योद्धाओं ने उन्हें अपने नेत्रों से देखा था, वे सभी अर्जुन के बाणों से बिंदकर परम गति को प्राप्त कर गए थे। स्वयं श्री कृष्ण तीनों लोकों के स्वामी हैं। वे स्वस्थ सिद्ध ऐश्वर्य से सर्वदा पूर्ण काम है, परंतु उनकी लीला देखिए कि एक और वे कंस का वध करते हैं और दूसरी ओर काल्यवन के पराक्रम से घबराकर मथुरा छोड़कर द्वारकापुरी भाग आते हैं और रणछोड़ कहलाना पसंद करते हैं। उनकी अद्भुत नीतियों से भला कौन पार पा सकता है। मैं तो उन असुरों को भी उनका भक्त समझता हूँ जो वीर भाव के कारण हर समय उन्हीं का ध्यान करते हैं। गोकुल प्रवास में यमुना के किनारे उपवनों में हरे भरे वृक्षों पर करवल करते हुए असंख्य पक्षियों के झुंड रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और गौवों को चराते हुए ग्वाल बालों के साथ वहां विहार किया था। ब्रज के वासियों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए वे अनेक बार लीलाएं दिखाया करते थे। कभी उनके साथ रोते, कभी हंसते, कभी गोपियों का माखन और दही चुराते, कभी उनकी हंडिया मतलब जो घड़े हैं ना, कभी उनके हंडिया लिखा हुआ है, तोड़ डालते थे। ये शब्द थोड़ा सुनने में ऐसा ही है।
कभी अपने होठों पर मुरली धरकर ऐसी धुन बजाते कि सारा ब्रज मंडल अपनी शुद्ध बुद्ध भुला बैठता था। कंस ने उन्हें मारने के लिए मनमाना रूप धारण करने वाले कितने ही मायावती राक्षस वहां भेजे, पर कृष्ण ने देखते देखते उन्हें मार डाला। यमुना किनारे कालिया नाग ने जल में विष घोल दिया था। उसे पीकर कितने ही ग्वाल बाल अचेत हो गए थे। कृष्ण ने कालिया नाग का वध करने के लिए लीला रची। खेलते समय अपनी गेंद कालीदह में फेंक दी, फिर उसे निकालने के बहाने वे यमुना में कूद पड़े और कालिया नाग को नाद कर ही वे बाहर निकले। गौरोधन पूजा के लिए उन्होंने इंद्र की पूजा बंद कर दी। इंद्र ने कुपित होकर ब्रजभूमि को जल में डुबा देने के लिए भयानक जल बरसाया। भगवान श्री कृष्ण ने देखते ही देखते गोवर्धन पर्वत को छतरी की भांति अपनी उंगली पर उठा लिया और ब्रजवासियों तथा पशुओं की रक्षा की और इंद्र का मान मर्दन किया। चांदनी रात में जब मुरली के मधुर स्वरों के मध्य वे गोप गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करते हैं, तब जो दृश्य सामने होता है वह नयनाभिराम होता है। विदुर जी, और मैं आपसे क्या कहूँ, स्वयं मुझे जिसे निराकार ईश्वर के ज्ञान का बड़ा अहंकार हो गया था। एक बार कृष्ण ने गोपियों का हाल चाल पूछने के लिए मथुरा से व्रज भूमि, वृंदावन व गोकुल भेजा। मैंने वहां पहुंचकर उन्हें निराकार ब्रह्मा का उपदेश देना चाहा। उनसे कृष्ण को भूल जाने के लिए कहा, परंतु गोपियों के माधुर्य भाव के सामने मेरा सारा ज्ञान उनके प्रेम आंसुओं में बह गया और मैं लूटा पिटा सा वापस लौट आया। उस समय कृष्ण की मंद मंद मुस्कान में मेरा सारा अस्तित्व बर्फ की भांति पिघल गया। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी, श्री कृष्ण और बलराम ने कंस का वध करके अपने माता पिता को उसके बंदी गृह से मुक्त कराया और उन्हें उच्च सिंहासन पर बैठाया। उसके बाद वे सांदीपनी मुनि के आश्रम में शास्त्रों की शिक्षा लेने तथा योग साधना के लिए चले गए। वहां उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में उनके मृतक पुत्र को पंचजन्य नामक राक्षस के पेट से बाहर निकाला और उसे जीवित कर दिया। यहीं पर उन्हें पंचजन्य नामक शंख प्राप्त हुआ। विदुर जी, भीष्म की पुत्री रुक्मिणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। उसने संदेश भेजकर श्री कृष्ण को बुलाया। वहां भीष्म अपनी पुत्री का विवाह शिशुपाल से करना चाहते थे, परंतु श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर उससे विवाह कर लिया। इसी प्रकार एक अन्य स्वयंवर में 7 बिना नथे बेलों को नाद कर उन्होंने सत्या से विवाह कर लिया। सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए वे स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाए। पृथ्वी पर भौमासुर को मारकर उन्होंने उसके द्वारा हरकर लाई राजकन्याओं को उनसे बंदी गृह से छुड़ाया। इसी प्रकार पृथ्वी पर अनेकों अनेक दुष्ट राक्षसों का श्री कृष्ण ने या तो स्वयं वध कर दिया या अपने समर्थन से पांडवों द्वारा उनका वध करा दिया। पांडवों के वंश बीज परीक्षित की उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा की और युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। विश्व आत्मा श्री कृष्ण ने द्वारका में रहते हुए अनेक सुखों का उपभोग किया। धीरे धीरे उन्हें सभी भोगों से वैराग्य हो गया। वे जानते थे कि द्वारका में रहने वाले यदुवंशी अत्यंत विलासी और मदिरापायी होते जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के अपमान की लीला रची और उनसे यदुवंश के विनाश का श्राप दिया, जिसके कारण सभी यदुवंशी आपस में लड़ मरे। शेष यदुवंशियों ने प्रभास क्षेत्र में जाकर स्नान किया और पितरों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान दिए। इसके पश्चात पृथ्वी पर सिर टिकाकर उन्हें प्रणाम किया।
उद्वत जी ने कहा, विदुर जी, यादवों का विनाश देखकर श्री बलराम जी बैकुंठवासी हो गए और स्वयं श्री कृष्ण वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने मुझसे पहले ही कह दिया था कि मैं बद्रिकाश्रम चला जाऊं। वे मृत्यु लोक को छोड़कर अपने धाम वापस जाना चाहते हैं। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सका। अशुभ आता हुआ मैं वहां से चला आया। विदुर जी, मैं प्रभु के चरणों की वंदना करके यहाँ आया हूँ। उन्होंने ही मुझे आत्म तत्व का उपदेश दिया था और अपने स्वरूप का ज्ञान कराया था। इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल है। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, इस प्रकार उद्वत जी के मुख से श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुनकर विदुर जी का हृदय भर आया। आंखों से प्रेम आंसू बहने लगे। उन्होंने उद्वत जी से श्री कृष्ण के गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाले ब्रह्म ज्ञान को जानने की इच्छा प्रकट की तो उद्वत जी ने उन्हें मुनिवर मैत्रेय जी के पास जाने के लिए कहा। उसके बाद विदुर जी उनसे विदा होकर मैत्रेय जी से भेंट करने की इच्छा से वहां चल पड़े। वहां से चलकर वे गंगा के किनारे उस आश्रम में पहुंचे जहां मैत्रेय ऋषि रहते थे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, यदुवंश तो नष्ट हो गया था, यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ श्री हरि को भी अपना मानवीय रूप छोड़कर जाना पड़ा, फिर उद्वत जी कैसे बच गए? श्री सुखदेव जी ने कहा, श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, अपने वंश के विनाश के उपरांत श्री हरि ने अपने विग्रह को त्यागते समय यही सोचा था कि अब इस लोक में मेरे चले जाने के बाद संयत शिरोमणि उद्वत जी ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं। अतः मेरे ज्ञान की शिक्षा देने के लिए वे अभी यहीं रहे। वेदों के मूल कारण श्री कृष्ण जी के इस प्रकार आज्ञा देने के कारण उद्वत जी, इनको उद्धव जी भी बोलते थे, बद्रिकाश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे और परम भागवत का उपदेश देने लगे। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, श्री मैत्रेय जी हरिद्वार क्षेत्र में निवास करते थे। शुद्ध भक्तिभाव से विदुर जी जब उनके पास पहुंचे तो मैत्रेय जी ने उनका प्रेमवश आत्मिक स्वागत किया। विदुर जी ने उनसे पूछा, भगवान, संसार में सुख पाने के लिए सभी कर्म करते हैं, परंतु उनसे उन्हें न तो सुख मिलता है और न उन्हें दुख दूर करने का कोई उपाय सुझाई देता है। अतः इस विषय में ऐसा क्या करें जिससे सुख की प्राप्ति हो, कृपया मुझे बताइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, आपने सभी मनुष्यों पर कल्याण की भावना से यह उत्तम प्रश्न पूछा है। आप व्यास जी के औरस पुत्र हैं। आपका हृदय नित्य श्री हरि में लीन रहता है। आप मन लगाकर सुने। जो मनुष्य परमेश्वर से विमुख रहते हैं वे सदैव दुख के सागर में पड़े रहते हैं और जीव मरण के चक्कर से वे कभी भी नहीं छूट पाते। वे जो भी कर्म करते हैं उनसे उन्हें सुख कम और दुख अधिक प्राप्त होता है। यदि वे अपने जीवन में परमात्मा का ध्यान और भजन थोड़ा बहुत भी करें तो संसार के दुखों से उन्हें उसी प्रकार छुटकारा मिल जाए जिस प्रकार औषधि सेवन करने से शरीर का रोग नष्ट हो जाता है। इस संसार में मनुष्य जैसा भी अच्छा बुरा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। मनुष्य सांसारिक मोह में पड़कर अपने पुत्र, पत्नी, कन्या, पौत्र, पौत्री और अन्य निकट संबंधियों के लिए सुख की कामना तो करता है, परंतु इस मोह माया के बंधन से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं करता है। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण सभी भव बंधनों और दुखों को दूर करने वाला है। जिस समय मनुष्य इन बंधनों से मुक्त हो जाता है उसी समय से सुख के मार्ग उसके लिए खुल जाते हैं। ईश्वर की कृपा के बिना किसी सुख की कल्पना करना व्यर्थ है। विदुर जी ने पूछा, हे साधु शिरोमणि,
आप मुझे उस शांति के साधनों का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अप्रोक्ष रूप से अनुभव करने वाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब मनुष्य इंद्रियों के सुखों का त्याग करके अपना मन सांसारिक भोगों से विरक्त कर लेता है और परमेश्वर का स्मरण और भजन करता है, तब वह माया के बंधनों से छूट जाता है। इस बंधन के टूट जाने पर उसका मन अतिशय शांत हो जाता है। उस शुद्ध और शांत हृदय में ही भगवान अपने भक्त के भक्ति भाव से खिंचकर आ बैठते हैं। हृदय में भगवान के प्रवेश करने के उपरांत भक्त को किसी भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उस समय जो सनातन ज्ञान उसे प्राप्त होता है वह उसे परम पुरुष परमात्मा के आनंद लोक में ले जाने वाला होता है। विदुर जी ने पूछा, ऋषिवर, इस त्रिलोकी के नियंता श्री हरि अनेकानेक दिव्य लीलाएं जन कल्याण के लिए किया करते हैं। शास्त्रों में उन्हें एकर्ता कहा गया है। फिर वे किस प्रकार इस सृष्टि की रचना करते हैं, किस प्रकार वे इस जगत के जीवों का पालन करते हैं और किस प्रकार से वे समस्त संसार को अपनी योग माया से नष्ट करके शयन करते हैं, यह रहस्य आप हमें बताएं। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, सृष्टि रचना के पूर्व समस्त जीवों के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे। वह न कोई दृष्टा था और न कोई दृश्य था। उस समय परमात्मा अकेले ही थे। जब वे स्वयं दृष्टा होकर देखने लगे तो कोई दृश्य दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उस समय वे ही सर्वत्र अपने अद्वितीय तेज से वहां प्रकाशित हो रहे थे। सब और प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ था। ऐसे में उन्होंने अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत किया। उन्हें कार्य और कारण रूप माया दिखाई दी। उस माया के द्वारा ही अपनी इच्छा से उन्होंने अपने को अनेक में परिवर्तित करने के लिए विश्व का निर्माण किया। सर्वप्रथम उस माया से त्रिगुणमयी महत्व यानी ब्रह्मा को प्रकट किया और फिर उस महत्व से विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। उससे अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य कारण और कर्ता रूप होने के कारण भूत, इंद्रियां और मन का कारण है। वह अहंकार सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन प्रकार का है। सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के अधिदेवता हुए हैं। राजसिक अहंकार से ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां बनी तथा तामसिक अहंकार से सूक्ष्म पांच तत्वों और उतनी तन्मात्राओं का निर्माण हुआ। ये पांच तत्व जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश थे। इनकी पांच तन्मात्राएं क्रमशः रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द है। इनका सीधा संबंध जीव की जीवा, नेत्र, नाक, त्वचा और कानों से है। विदुर जी, महत्त्व के विकारों से उत्पन्न ये सभी अंश परमात्मा के ही अंश हैं, परंतु इतना होने पर भी उसमें जीव की सक्रियता उत्पन्न नहीं हो सकी। तभी भगवान ने विराट पुरुष की कल्पना की और स्वयं को उसके हृदय में स्थित किया। उस जीवनी शक्ति के आते ही सारी सृष्टि सजग हो उठी। विदुर जी ने पूछा, ऐसा किस प्रकार से संभव हो सका? कृपया आप स्पष्ट करके हमें बताइए। आप तो दीनों पर कृपा करने वाले हैं। भोरा जैसे फूलों का रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन रहस्यमयी लौकिक कथाओं में से इनका कल्याणकारी सार तत्व छांटकर सारे कल्याण के लिए आप सुनाइए। मैत्रेय जी ने कहा, क्या आपके कथा अमृत का पान करने से हृदय में भक्ति का आवेग उमड़ पड़ता है, अंतकरण निर्मल हो जाता है। आपसे जो आत्म ज्ञान प्राप्त होता है उससे वैकुंठ धाम का मार्ग खुल जाता है।
जिन देवताओं के निर्विकार वे पुराण पुरुष हैं, आदि कारण है, अजमेय हैं, सत्व गुणों के मूल तत्व हैं, उन सच्चिदानंद परमात्मा ने ब्रह्मांड की रचना को सक्रिय कैसे किया, यह ज्ञान आप हमको दीजिए। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरी महत्वत्व आदि शक्तियां विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही है, तो उन्होंने काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महत्वत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच मात्राएं और मन सहित 11 इंद्रियों अर्थात इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। जब भगवान के अंश ने उस शरीर में प्रवेश किया तब विश्व रचना करने वाला महत्व आदि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर जागृत हो उठा और परिणाम को प्राप्त हुआ। तत्वों का वह परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें यह चराचर जगत विद्यमान है। इसे आप इस प्रकार जानिए कि जल के भीतर अंडरूप आश्रय स्थान में वह हरिणमय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक वहीं रहा। उस समय विश्व रचना करने वाले तत्वों का वह गर्ग काल था और ज्ञान, क्रिया तथा आत्म शक्ति से संपन्न था। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा, जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्ति होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। समस्त जीव इसी अंश से प्रकाशित होते हैं। उस विराट पुरुष को जागृत करने पर उसमें पहले मुख प्रकट हुआ, फिर वाणी, तालु, जिह्वा, नथुने, आंखें, त्वचा, वायु, कान, हाथ, पैर, पेट, हृदय और चेतना, सिर, केश, नाभि प्रकट हुए, जिससे क्रमश वह बोलता है, स्वरों का उतार चढ़ाव पैदा करता है, स्वाद लेता है, सूंघता है, देखता है, स्पर्श का अनुभव करता है, सुनता है, नए जीव की उत्पत्ति करता है, कर्म करता है, चलता फिरता है और भोजन ग्रहण करता है, रक्त संचार करता है, विचार करता है, अच्छा बुरा निर्णय करता है, सृष्टि का निर्माण और संतुलन करता है, जीवनी शक्ति को ग्रहण करता है, स्वर्ग का मार्ग प्रस्तुत करता है, सुरक्षा करता है, अंतरिक्ष का अनुभव करता है। इन सभी में 3 गुण सत, रज और तम अपना अपना कार्य करते हैं। सत से देवताओं का वास शरीर में होता है, रज से मनुष्य होने का बोध होता है और तम से पाप तथा प्रेत योनि का एहसास होता है। विदुर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं। उन्हें सब वर्णों में श्रेष्ठ माना गया है। उन्हें गुरु होने का गौरव प्राप्त हुआ है। उस परम पुरुष की भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए हैं, जो रक्षक का कार्य करते हैं। भगवान की दोनों जांघों से वैश्यों का प्रादुर्भाव हुआ है, जो सभी की जीविका चलाते हैं। भगवान के चरणों से सेवावर्ती करने वाले शूद्र उत्पन्न हुए हैं, जिनमें सेवा भाव से श्री भक्ति श्री हरि अति प्रसन्न रहते हैं। यह विराट पुरुष काल, कर्म और स्वभाव की शक्ति से युक्त होकर भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। उसे कौन वर्णन कर सकता है? जितनी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं श्री हरि के गुणों का बखान कर सकता हूँ। जो व्यक्ति भगवान श्री हरि के गुणों का बखान करता है और उन्हें स्मरण करता है, उसे बड़ा सुयश प्राप्त होता है। हमारी तो विषाद ही क्या, स्वयं ब्रह्मा जी आदि काल में 1000 वर्ष तक योग साधना द्वारा श्री हरि के बारे में विचार करते रहे, फिर भी उनकी महिमा का पार नहीं पा सके। विदुर जी, भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी भ्रमित कर देने वाली है।
उसकी गति अति तीव्र और अनंत है, उसकी था पाना अत्यंत कठिन है, जिनके रूप का वर्णन बड़े बड़े योगी ज्ञानी देवता और रुद्र तक नहीं कर पाते हैं। जो इंद्रियातीत हैं, उन भगवान श्री हरि को हम नमन करते हैं। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि की बातें सुनकर अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उनसे प्रश्न किया। प्रियवर, भगवान को बोध स्वरूप, शुद्ध, निर्विकार, निर्गुण कहते हैं। फिर उनके साथ उनकी लीलाएं, उनके गुण और कर्म किस प्रकार से संबंध स्थापित कर पाते हैं। बालक में तो कामना और दूसरों के लिए खेलने की इच्छा होती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है, परंतु भगवान तो स्वयं तृप्त है, निसर्ग है, पूर्ण काम है, फिर वे खेलने का प्रयत्न क्यों करेंगे। भगवान ने अपनी त्रिगुणमयी माया से जगत की रचना की, उसका वे पालन करते हैं और फिर उसका संहार कर देते हैं। जिनके ज्ञान का देश काल अथवा किसी भी अवस्था में लोप नहीं होता, उनका माया के साथ संयोग कैसे हो सकता है। जब सर्वत्र ही भगवान साक्षी रूप में स्थिर हैं, फिर उन्हें दुर्भाग्य अथवा कर्म जनित क्लेश की अनुभूति कैसे हो सकती है। आप कृपया हमें ब्रह्म यानी मेरे भ्रम को दूर कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, विदुर जी, जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वत्र है, वह दीनता और बंधन को प्राप्त नहीं होता। यह बात मुक्ति की है, किंतु यही तो उस परमात्मा की माया है। जिस प्रकार स्वप्न में सिर कटने का आभास होने पर भी सिर वास्तव में कटता नहीं है, उसी प्रकार यह जीव सांसारिक बंधनों में बंधा न होने पर भी बंधा हुआ प्रतीत होता है। यही अज्ञान है जो सत्य को आंखों से दूर रखता है। जिस प्रकार जल में प्रतिबिंब चंद्रमा हिलता हुआ दिखाई पड़ता है, परंतु वास्तव में वह स्थिर होता है, इसी प्रकार देह के अभिमान में पड़ा व्यक्ति अपने द्वारा किए कर्मों की प्रतीति करता है, जबकि देह में सूक्ष्म रूप से विद्यमान परमात्मा का अंश आत्मा उसकी प्रतीति नहीं करता। भगवान की कृपा से भक्ति योग द्वारा वह प्रीति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और समझ आने लगती है। विदुर जी, जिस समय जीव अपनी समस्त इंद्रियों को विषयों से अलग कर लेता है और श्री हरि के साक्षी भाव में स्थिर हो जाता है, उस समय जीव के समस्त क्लेश और ताप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन और श्रवण समस्त दुखों का नष्ट कर डालना है और मन शांत हो जाता है। विदुर जी बोले, भगवान, आपके युक्ति युक्त वचनों को सुनकर मेरे सारे भ्रम दूर हो गए हैं। अब मेरा चित्त शांत है। मैं भगवान की जगत से तटस्थ स्वतंत्रता और जीव की परमतंत्रता को खूब अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। यह केवल माया का आवरण ही है जो हमें भ्रम में डालता है। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, एक अत्यंत ज्ञानी मूढ़ और बुद्धिहीन, दूसरे जो ज्ञान द्वारा ईश्वर के स्वरूप को जान चुके हैं। बीच के लोग संयम में पड़कर सदैव दुखी रहते हैं। भगवान मधुसूदन के चरण कमलों में नित्य भक्तिभाव से सेवा प्रेम निश्चय ही आनंद की प्राप्ति होती है। यह वह आनंद है जो जीवन और मृत्यु के आवागमन चक्र से जीव को मुक्ति देने वाला है। महात्मा लोगों की संगति से जहाँ सदैव श्री हरि के गुणों का गान होता है, वहाँ अल्प पुण्य पुरुष को सेवा का अवसर प्राप्त नहीं होता। उसके लिए पूर्ण शुद्ध मन से तथा एकांत भाव से भगवान के गुणों का गान और श्रवण करना चाहिए, तभी उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। भगवान, आपने मुझे विराट पुरुष के द्वारा सृष्टि के जन्म का वृत्तांत सुनाया। अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि भूतियों का वर्णन सुनाइए, जिससे पुत्र पौत्र नाती और कुटुंबियों सहित विविध प्रकार की प्रजा उत्पन्न हुई है।
आप मुझे बताइए कि उन्होंने किस प्रकार से प्रजापतियों, स्वर्ग, अनुस्वर्ग और मनवंतरों के अधिपति मनवों की रचना की। आप मुझे यह भी बताइए कि किस प्रकार से मनुष्य, देवगण, रेंगने वाले जीव, पक्षी, जलचर आदि उत्पन्न हुए। श्री हरि ने सृष्टि की रचना करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के अपने अंशावतार ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा जो कल्याणकारी लीलाएं कराई, आप कृपया उनका वर्णन कीजिए। मैत्रेय जी, आप तो शास्त्रों के प्रकांड ज्ञाता है। आप मुझे वर्णाश्रम, ऋषियों के जन्म, कर्म, वेद, वेदांत, यज्ञों के स्वरूप, योग के मार्ग, ज्ञान मार्ग, सांख्य मार्ग, विविध धर्मशास्त्रों का सार तत्व, संतानों के प्रकार और उनके विविध कर्मों के बारे में मुझे बताने की कृपा करें। प्रियवर, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साधनों का और वाणिज्य, दंडनीय और शास्त्रों के सुनने की विधियों का, श्राद्ध विधि का, पितृगणों की सृष्टि का, कालचक्र में घूमते हुए ग्रह, नक्षत्रों व तारा मंडल का, दान, तप, इष्ट और पूरे किए हुए कर्मों के फलों का, प्रवास और आपत्ति के समान मनुष्य के धर्मों का, धर्म के मूल कारणों का, गुरु शिष्य के संबंधों का, भगवान की योग निद्रा का, जीव और परमेश्वर के स्वरूपों का, ज्ञान प्राप्ति के उपायों का, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य विवेचन आप कीजिए। भगवान मैं अज्ञ हूँ और आप मेरे अत्यंत सुहृदय हैं। माया मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है। कृपया मुझे ज्ञान दीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जब कुरुक्षेत्र विदुर जी ने मनु मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार प्रश्न किए तो मैत्रेय जी बहुत प्रसन्न हुए। मुस्कुराकर उन्हें विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दिया। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, आप धन्य हैं जो पग पग पर श्री हरि की लीलाओं का श्रवण करके उनकी कीर्ति के गुणगान करते हैं। अब मैं आपको श्रीमद् भागवत पुराण की वह कथा सुनाता हूँ जिसे स्वयं भगवान ने शनकादि ऋषियों को सुनाया था। सृष्टि के प्रारंभ में संपूर्ण विश्व प्रलय के बाद जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र भी नारायण योग निद्रा में शेष शैया पर लेटे हुए थे। वे उस योग निद्रा में आनंद मगन हो रहे थे। उस समय उन्होंने अपनी काल शक्ति से अपने शरीर में व्याप्त अनंत लोकों को देखा। उन्हें देखकर उनके मन में सृष्टि रचना की पुण्य इच्छा जागृत हुई। तभी उनके नाभि प्रदेश से कमल कोश के रूप में एक सूक्ष्म तत्व ऊपर उठा। उसके प्रकाश से संपूर्ण जल राशि उद्भासित हो उठी। उस कमल पुष्प यानी कर्णिका का संपूर्ण वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने चारों ओर सृष्टि घुमाकर देखा, यानी आपकी ध्यान से देखा, पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगे, इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ? इस कमल का आधार क्या है? ऐसा सोचकर वे कमल नाल के सूक्ष्म छिद्रों में से होकर जल में प्रवेश कर गए, किंतु नाल का आधार नहीं खोज पाए। उस अपार अंधकार में अपनी उत्पत्ति का स्थान खोजते खोजते उन्हें बहुत काल बीत गए। यह काल ही भगवान का चक्र है, जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आयु को क्षीण करता है। विदुर जी विफल होकर ब्रह्मा जी वापस लौट आए और प्राणवायु को खींचकर समाधिस्थ हो गए। सहस्त्र वर्ष तक योग साधना करने के उपरांत उन्हें ज्ञान हुआ और उन्हें अपने अंतःकरण में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लेटे हुए भगवान श्री नारायण को देखा। शेष जी के 10,000 फन उनके ऊपर छाए हुए थे। उनके मस्तक पर रत्न जड़ित किरीट शोभायमान था।
कानों में कुंडल थे, उनके चेहरे पर तेज से सारा जल प्रदेश उद्भासित हो रहा था। उनके नेत्र कमल दल से सदृश थे, मेघों की आभा के समान उनका व्रण था। उनकी कमर में पीताम्बर शोभायमान था, छाती पर वैजंती माला की अद्भुत चमक थी। उनके लाल लाल अधरों पर मधुर मुस्कान थी। सिर पर बोरों की भांति केश लहरा रहे थे। उत्तम मणियों से उनके भुजदंड सुशोभित थे और अद्भुत अस्त्र शस्त्रों से उनका शरीर जगमगाया रहा था। तब विश्व रचना करने की इच्छा रखने वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने अपने आप को भगवान की नाभि से प्रकट कमल पर स्थिर देखा। उन्होंने वहां कमल, जल, आकाश, वायु और अपने शरीर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा। वे लोक रचना के लिए उत्सुक ध्यानस्थ होकर श्री की हरि मतलब भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आपने मुझ पर सृष्टि रचना की दायित्व सौंपा है, किंतु आपकी कृपा के बिना मैं इसे करने में असमर्थ होकर अपनी यानी आपकी शरण आया हूँ। हे विश्व का कल्याण करने वाले प्रभु, मैं आपका उपासक हूँ। आपने मुझे अपनी छवि के दर्शन देकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। आप भक्तजनों के हृदय कमल से कभी दूर नहीं होते, क्योंकि वे अपनी प्रेमा भक्ति की डोर से आपके चरणों को बांध लेते हैं। जब तक जीव आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे सांसारिक मोह, भय और शोक सताते रहते हैं। वे नहीं जान पाते कि मैं और मेरेपन का भाव ही उनके दुख का एकमात्र कारण है। जो लोग अमंगलों को दूर करने वाले आपके श्रवण कीर्तन में मन नहीं लगाते, इंद्रिय सुख के मोह से लिप्त रहते हैं, वे बुद्धिहीन लोग भाग्य के मारे ही कहलाते हैं। हे प्रभु, भौतिक दुखों में पड़े हुए जीवों की दशा देखकर मेरा मन बड़ा आहत होता है। जब तक जीव विषय भोगों के आनंद को क्षणिक मानकर उन्हें नहीं छोड़ता, तब तक वह माया के प्रभाव से अपने आप को आप से दूर ही रहता है, यानी भगवान से दूर रहता है। ऐसे जीव को कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। औरों की तो बात ही क्या, जो साक्षात ज्ञानी और मुनि हैं, यदि वे भी आपकी कथा प्रसंगों के श्रवण से दूर रहते हैं, तो उन्हें संसार के बंधनों में बंधना पड़ता है और असमा दुखों को सहना पड़ता है। उनका हर पल चिंताओं में उलझकर जीवन का सारा क्षण रस क्षीण करता रहता है। वे पग पग पर विफल और विकल होते रहते हैं। हे नाथ, आपको केवल आपके गुण श्रवण से ही जाना जा सकता है। आप जीव के भक्ति योग से शुद्ध हुए हृदय कमल में ही विराजते हैं, निवास करते हैं। आपके भक्तजन जिस जिस भावना से आपका स्मरण करते हैं, उन पर अनुग्रह करने के लिए आप वही रूप धारण कर लेते हैं। हे प्रभु, आप एक ही हैं और अपने सूक्ष्म अंशों से सभी जीवों में विषक्त होकर निवास करते हैं। वे जो कभी कर्म आपको अर्पण करने के लिए करते हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। अतः यज्ञ, दान, स्तुति, कठोर तप और व्रत उपवास आदि से आपकी प्रसन्नता आपको प्रसन्न करता है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कर्मफल है। आप सदैव अपने दिव्य प्रकाश से प्राणियों के भय, भ्रम और संशयों को दूर करते रहते हैं। प्राणियों पर दया करने से आप प्रसन्न होते हैं। आपके प्रसन्न होने पर ऐसा कौन सा फल है जिसे साधक प्राप्त नहीं कर सकता। आप ज्ञान के अधिष्ठान साक्षात परम पुरुष हैं। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के नियामक हैं। मैं आपको माया के खेल को कुछ कुछ समझ रहा हूँ। हे परमेश्वर, मैं बार बार आपको नमन करता हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। जो लोग मृत्यु काल में प्राण त्यागते समय आपके विविध रूपों में
से किसी एक नाम का भी उच्चारण करते हुए आपको स्मरण करते हैं, वे अनेकों जन्मों के पापों से तत्काल छूट जाते हैं और माया के आवरणों को भेद कर आपके परम पद ब्रह्मा पद को प्राप्त करते हैं। हे प्रभु, आप नित्य हैं, अजन्मे हैं, विश्व रूप हैं। मैं आपकी शरण लेता हूँ। आपने अपने स्वरूप को ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में विभक्त करके प्रजापतियों और मनु आदि की विस्तृत परंपरा का शुभारंभ किया है और आप अपने स्वरूप को विस्तृत लोकों में फैला दिया है। आपने अपनी आराधना को ही कल्याणकारी सर्वधर्म के रूप में विस्तृत किया है। मैं आपको नमन करता हूँ। जब भी मैं सत्यलोक का अधिष्ठा हूँ, तो भी आपके इस काल के रूप में सम्मुख मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैंने आपको जानने के लिए जो तप किया, यज्ञ किया, स्तुति की, उसके यज्ञ रूप आप साक्षी हैं। कृपा मेरी प्रार्थना और नमन स्वीकार करें। आप पूर्ण काम हैं, आपको किसी चीज की इच्छा नहीं है, आप सभी भौतिक वस्तुओं से अनासक्त हैं। आपने धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, असुर आदि का रूप धारण कर कितनी ही लीलाएं की है। आप अविद्या, राग, द्वेष, अस्मिता और अनुराग किसी के भी अधीन नहीं है। यह सारा संसार आपके उदर में समाया हुआ है। आपकी प्रेरणा से ही मैं इसे देख पा रहा हूँ और सृष्टि रचना के लिए तत्पर हुआ हूँ। मैं बार बार आपको नमन करता हूँ। हे प्रभु, आप मेरी बुद्धि और कल्पना को जागृत करें ताकि मैं पूर्व कल्प के अनुसार ही जगत की रचना कर सकूं। इसकी रचना में आप मेरे ज्ञान को प्रेरित करते रहें और मुझे शक्ति प्रदान करें ताकि मैं सृष्टि रचना के अहंकार से दूर रह सकूं। आप करुणामय प्राण पुरुष हैं। आप अपनी भुवन मोहिनी मुस्कान के साथ अपने कमल नेत्र खोलिए और शेष शैया से उठकर विश्व के उद्भव के लिए अपनी मधुर वाणी से मेरा मार्गदर्शन करते हुए मेरा विषाद दूर कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करके मौन हो गए। भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी सृष्टि के कार्य से कुछ अधिक ही भयभीत हो रहे हैं। तब उन्होंने ब्रह्मा जी का मन शांत करते हुए कहा, हे वेद गर्भ ब्रह्मा जी, तुम विषाद के वशीभूत होकर आलस्य न करो, सृष्टि रचना के कार्य में लग जाओ। तुम मुझसे जो चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। सृष्टि रचना में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं आएगी। तुम जो भी कल्पना करोगे वह तुम्हें अंतःकरण में स्वतः ही दिखाई पड़ेगी। प्रिय ब्रह्मा जी, तुमने मेरी लीलाओं के द्वारा मेरी जो स्तुति की है और तपस्या में तुम्हारी जो निष्ठा है, वह मेरी ही कृपा का फल है। मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। जो मेरी स्तुति निष्काम भाव से करता है, मैं उस पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता हूँ। हे ब्रह्मदेव, हे विधाता, मैं आत्माओं का भी आत्मा हूँ और स्त्री पुरुषादि प्रियजनों का भी प्रिय हूँ। समस्त जीव मुझे प्रिय हैं, इसलिए उन्हें मुझे ही प्रेम करना चाहिए। तीनों लोकों की जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है, उसे तुम पूर्व कल्प के समान पुण्य रचो। इस प्रकार ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना के लिए प्रेरित करके भगवान श्री नारायण अदृश्य हो गए। जय श्री राम। अब आगे काल तथा कालचरण श्री राम। विविध प्रकार की सृष्टि का वर्णन। अब काले श्री राम।